नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक जलाने का क्या नियम है। हम तो पूजा के समय रोज़ दिन दीपक जलाते ही हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी हमें नहीं रहती है, जिसके कारण हम थोड़ा गलती कर जाते हैं। तो दीपक का जो मुख है किस दिशा में होना चाहिए और दीपक जलाने का सही समय क्या है, दीपक को आसन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए दीपक जलाने का क्या नियम है। तो यहाँ मैं ये एक पीतल का दीपक ली हूँ और एक है मिट्टी का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीतल का दीपक है। तो हमें रोज़ दिन पूजा में तो मिट्टी का भी शुद्ध होता है। हम पीतल का भी जला सकते हैं, मिट्टी का भी जला सकते हैं। तो हमें पूजा में प्रतिदिन या तो पीतल का दीपक जलाएं या मिट्टी का। तो मिट्टी का तो रोज़ दिन उतना संभव नहीं है कि हम इसको रोज़ चेंज करें, क्योंकि मिट्टी का दिया जब एक बार ये हम जला लेते हैं तो इसे अशुद्ध माना जाता है। दूसरी बार इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये जूठा हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन की पूजा के लिए ये पीतल का दीपक ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बाती हमें या तो हम रुई की बाती लेंगे या हम मौली, ये धागा है, इसकी बाती भी लगाई जाती है दीपक में। तो हम घी का भी दीपक लगा सकते हैं या जो तिल का तेल आता है वो भी लगा सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक हमें पूजा में नहीं जलाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। शमी के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन जो हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं पूजा रूम में या तुलसी माता के पास हम दीपक जला रहे हैं, तो हमें तिल के तेल का ही, गाय का घी तो आजकल उतना संभव नहीं हो पा रहा है, संभव हो तो जलाइए, वो बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होता है। लेकिन तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, तो आप दोनों चीज़ से दीपक जला सकते हैं। और मौली धागा, इसका भी बाती बना के हम दीपक जला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो आप रुई की बाती बनाइए या मौली धागा की बाती, ये दोनों ही अच्छा है। एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जब भी हम पूजा के लिए दीपक जलाएं तो पूजा से पहले ही हमको जलाना है। आरती के लिए हमें कपूर का यूज़ करना है, लेकिन पूजा से पहले ही हमें दीपक जलाना है। तो जब भी हम दीपक, मान लीजिए ये दीपक हम जला रहे हैं, तो ये हो गया तिल का तेल। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दीपक जला रही हूँ और इसमें मैं तेल और बाती डाली हूँ। और जब भी आप दीपक जलाइएगा तो इसे आसन ज़रूर दीजिएगा। दीपक को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दीपक जलाई हूँ और दीपक को, ये देखिए दीपक को या तो आप ये फूल का भी आसन दे सकते हैं। और ये चावल है, अरवा चावल, पूजा पाठ में अरवा चावल का ही उपयोग किया जाता है। और नहीं, अगर मतलब अगर ये दोनों भी आप नहीं रखना चाहते हैं तो ये प्लेट आप दीपक के नीचे ज़रूर रखें। बिना आसन के आपको दीपक नहीं जलाना है। तो ये मान लीजिए फूल है, तो फूल का भी आसन दे सकते हैं इस तरीके से दीपक को, उसके बाद ही दीपक जलाना चाहिए। और इसकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए। हम जब ध्यान देंगे कि जब भी हम पूजा करेंगे तो जो ये दीपक का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में दीपक रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा की यानी पूर्व दिशा की ओर ही दीपक का हम मुख रखेंगे और उत्तर दिशा के तरफ भी हम रख सकते हैं। ऐसे भी हम रख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर रखने से हमें धन संबंधी लाभ प्राप्त होता है।
तो कभी भी दीपक को पश्चिम दिशा की तरफ नहीं मुख करके नहीं रखना चाहिए। हमें ये हो गया हमारा पश्चिम दिशा, तो हमें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दीपक को नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर में दुख आती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। और दक्षिण दिशा की तरफ हमारा दीपक का मुँह कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पितरों का वास होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। और जब भी हम दीपक को आसन दे देंगे तो उसके बाद हमें इस दीपक से आरती नहीं करनी है। इसके लिए या तो हम दूसरा ही दीपक ले ले या कपूर से हम आरती भगवान को करेंगे। और कपूर से आरती करना ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। हमारे घर में जितनी नकारात्मकता होती है वो चली जाती है। तो यहाँ देखिए ये कपूर है, तो हमें कपूर से ही आरती करनी है। तो हमें जब भी हम भगवान को आरती करेंगे तो हमें कपूर से ही करना है, हमें कपूर से ही आरती करना है। और अगर आप कपूर से आरती नहीं करना चाहते हैं तो एक आप दूसरा दीपक लें और उसी से भगवान की आरती करें। जो दीपक आप रख चुके हैं उसको नहीं हिलाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हों और शाम मतलब एकदम अंधेरा जब हो जाए उस समय दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहे हों उसी समय दीपक जलाने का नियम है। तो शाम के समय सुबह की पूजा में तो हम दीपक जलाते ही हैं, लेकिन शाम के समय हमें दीपक अपने तुलसी माता के पास अपने पूजा रूम में 2 जगह जलाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और माता लक्ष्मी का आगमन भी शाम में होता है, तो हमें पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई शाम होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। घर में जूठा बर्तन वगैरह भी नहीं रहना चाहिए, उसके बाद ही हम दीपक जलाएंगे। पहले हमें अच्छे से हाथ वगैरह पैर धो के ही दीपक जलाना चाहिए। तो पूजा रूम में एक दीपक आप जलाइए और दूसरा आप जो तुलसी माता है वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाइए। और शाम के समय हमें दीपक जलाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जब सूर्य एकदम अस्त हो रहे हों और अंधेरा से होने से पहले ही, जिसे गोधूली बेला हो कहते हैं, उसी समय हमें दीपक जला लेना चाहिए। और जब भी आप दीपक जलाइए तो दीपक को आसन दीजिए, फूल का आसन दीजिए या रोज़ आप प्लेट एक पीतल का रखिए उसका भी आसन दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब